जो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे, उनको तो भाई प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके दल के नेता लगे हुए ही हैं। जब वो ये कहते हैं कि भाई मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, तो मानिए कि वो उस पद के लिए सबसे ज़्यादा जिद पर है। उनकी ना में ही उनकी हाँ होती है। शाम तक बैठक के बाद जो भी निर्णय आएगा, क्या वो मेरे मुख्यमंत्री को स्वीकार होगा या बेंगलुरु की तरह इस बैठक से भी वो नाराज़ होकर आते हैं। ऐसे में ये गठबंधन लंबे समय तक चलेगा, इस पे संदेह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। मुंबई में विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, तो दूसरी तरफ लोजपा रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस विपक्षी एकता की बैठक पर ही बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आखिर इन लोगों के पास कौन सा एजेंडा है, कौन सा प्लान है कि आखिर ये लोग एक साथ आ रहे हैं। आखिर आने का कोई योजना और प्लान तो होना चाहिए, इन लोगों को बताना चाहिए। साथ ही साथ वो कहते नजर आ रहे हैं कि इन लोग आपस में ही लड़ बैठेंगे, झगड़ बैठेंगे। 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने कोई भी चेहरा अभी तक खड़ा नहीं है। जरा सुनिए चिराग पासवान मुंबई में INDIA की बैठक के बारे में क्या कुछ बोल रहे हैं। निकल कर आएगा, पर वो निर्णय मेरे मुख्यमंत्री को स्वीकार्य होगा कि नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी इस उम्मीद में लंबे समय से थे कि उनको संयोजक बनाया जाएगा, बट जब वो ये कहते हैं कि भाई मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, तो मानिए कि वो उस पद के लिए सबसे ज़्यादा जिद पर है। उनकी ना में ही उनकी हाँ होती है। ऐसे में शाम तक बैठक के बाद जो भी निर्णय आएगा, क्या वो मेरे मुख्यमंत्री को स्वीकार होगा या बेंगलुरु की तरह इस बैठक से भी वो नाराज़ होकर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बट चिंता इस बात की है कि गठबंधन की तीसरी बैठक हो रही है, पर ना इनकी नीति अभी तक तय हुई है। नेता तय होगा नहीं होगा, क्योंकि सबको प्रधानमंत्री बनना और सबके दावेदारी वहाँ पे पेश हुई है। आज सुबह से तमाम दलों के प्रवक्ताओं ने अपने अपने नेता की, केजरीवाल जी की तरफ से आया है, उद्धव जी की तरफ से आया है, ममता जी की तरफ से आया है, शरद पवार जी की तरफ से आया है, केजरीवाल जी की तरफ से आया है, और मुख्यमंत्री जी जो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे, उनको तो भाई प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके दल के नेता लगे हुए ही हैं। तो ऐसे में नेता तो दूर की बात है, बट नीति तक तय नहीं हो पाई है। सबसे पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होना ज़रूरी था, बट अभी तक एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम, अलग अलग विरोधाभास के दल हैं इसमें भाई, अलग अलग पार्टियां हैं जिनकी विचारधाराएं अलग हैं, जिनके सिद्धांत अलग हैं। आप जब एक मंच पर आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बात करनी चाहिए थी, बट उस पर अभी तक चर्चा हुई नहीं है। ऐसे में ये गठबंधन लंबे समय तक चलेगा, इस पे संदेह है। पर आने वाला समय बताएगा कि इस गठबंधन का क्या स्वरूप रहता है या नहीं रहता। तो अभी आपने चिराग पासवान को सुना है, कितना कुछ वो विपक्षी एकता की बैठक के बारे में बोल रहे थे, कितना कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे हैं, साथ ही साथ विकास के मुद्दा और बिहार के मुद्दा पर भी वो बोलते हुए नजर आए। आपने भी सुना है, आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सचमुच में ये विपक्षी एकता की जो बैठक है 2024 में सफल हो पाएगी, या फिर नरेंद्र मोदी के सामने सभी लोग परास्त हो जाएंगे? इन तमाम सवालों का जवाब कमेंट के रूप में हमें जरूर भेजिएगा। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।